वेलकम बैक बच्चों हम सभी को पता है कि अर्थमेटिक सीरीज़ या समांतर श्रेणी क्लास 10th 12th 11th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें अधिकांश जो क्वेश्चन आते हैं प्रश्न नंबर ऑफ मेजॉरिटी क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस या nth टर्म के ही आते हैं और उनका लॉन्ग फॉर्म डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है वो 10th स्टैंडर्ड में 11th में तो है, लेकिन हम लोग आज उसके एक शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करेंगे जिससे आप क्वेश्चन को कुछ सेकंडों में हल करके अपने पूरे लॉन्ग फॉर्म के आंसर को मैच कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि इसका शॉर्ट मेथड क्या है और किस तरह के क्वेश्चन इस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से हल करे जा सकते हैं। चलिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि एक मेरे पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ का nth टर्म दिया है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं nवां पद दिया है। तो हम बच्चों मान लेते हैं इसका nth टर्म दिया है और वो दिया है 3n + 7। अभी मैं आपसे पूछता कि इसका आप कॉमन डिफरेंस बताएं, तो आप क्या करते, यहाँ पर आप a1 निकालते और 3 × 1 + 7 = करते 10 और फिर a2 करते और 3 × 2 + 7 करके बच्चों 13 निकालते। इन दोनों को माइनस करके कॉमन डिफरेंस a2 - a1 13 - 10 = 3 आ जाता। ये मोस्ट ऑफ द बच्चे कर सकते हैं और ये सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन क्या ज़रूरत है इतने लंबे से मेथड की जब हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है तो। और बच्चों ऐसी धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक जिसको देख के आपको भी लगेगा कि क्या ही बेवकूफ़ी सा काम कर रहे थे हम। बच्चों यही है आपका कॉमन डिफरेंस जो आगे नंबर लिखा है 3n + 7। जैसे बच्चों मान लेता हूँ मैं आपको कि दिया है 2n - 3 सपोज दैट nth टर्म। अब आप पूछेंगे कि इसको भी चलो सॉल्व करते हैं, an = इसको भी सॉल्व करते हैं, an = 2n - 3। पूरा सारा मेथड लगा दीजिए या मेरी तरह से आप सीधा लिखेंगे d = 2। तो बच्चों देख करके ही कैसे आंसर लिखे जाते हैं वो आप शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं कि कितना ही आसान हो जाता है। बच्चों कहेंगे सर ने तो कुछ छांट करके इजी क्वेश्चन बता दिए। चलिए मैं टिपिकल क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ थोड़ा सा। बच्चों को लगेगा सर ये अगर इस तरह के फॉर्म में दिया हो कि 2n - 3 = दिया है बच्चों, मान लीजिए 3 दिया है सपोज़ करिए। अब बच्चे कहेंगे इसको आप सॉल्व करके दिखाएं। तो बच्चों इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको 3 दोनों के अपॉन में लिख देना है, 2n/3 - 3/3। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू में n और -1। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि n के प्रोडक्ट में या n के गुणज में क्या लिखा हुआ है बच्चों 2/3। तो इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या आ जाता है मेरा 2/3। तो जो क्वेश्चन आपको इतने लंबे मेथड से लगाना था उस मेथड का आंसर अब आपको केवल देख करके पता चलने लगा है और कुछ नहीं करना होता है। आपने केवल n का प्रोडक्ट देखना होता है और आप इतनी लंबी चौड़ी इस बीमारी से छुट्टी पा जाते हैं। आपको लगता है 10th 12th में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। ये मेथड कम्पिटिटिव एग्जाम में काम करता है। फिर आप पूछेंगे कि सर इसमें बेनिफिट क्या हुआ मुझे 10th 12th में? बेनिफिट ये हुआ कि आप इतना सारा लंबा सॉल्व करते हैं और आपका आंसर आता है। फिर आपको लगता है कि नहीं पता नहीं इसका आंसर मैंने जो निकाला वो सही है कि गलत है, तो आप शॉर्ट ट्रिक से तुरंत चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। इसी तरह का एक और अर्थमेटिक सीरीज का बच्चों क्वेश्चन आता है 10th 12th से लेकर के कम्पिटिटिव एग्जाम तक। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और बच्चे इसको टिपिकल भी मानते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बच्चों दिया है सम ऑफ n टर्म्स, हिंदी में क्या कहेंगे n पदों का योगफल। अब अगर बच्चों दिया है यहाँ पर 5n² + 3n इस तरह से, अब इसका आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, कहेंगे बताइए तो सम ऑफ 10 दिया है हमें ये क्या दिया है बच्चों n पदों का योगफल दिया है। ये आपको क्या दिया है n पदों का योगफल दिया है और कहेंगे ये बताइए कि इसका बच्चों 10th टर्म क्या होगा। तो बच्चों 10th टर्म तो डायरेक्ट निकल नहीं सकता है। एक बेसिक सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं, an = Sn - Sn - 1। फिर एक लंबा सा सोल्यूशन लाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह कुछ बनाते हैं, उसको सॉल्व करके तब आप कहीं tn पाते हैं और फिर आप उसका आंसर बताते हैं। तो क्या ऐसा कोई मेथड है जिससे हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सके बच्चों? तो डायरेक्ट सॉल्व करने का क्या मेथड है? और हम लोग तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ने आए हैं। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक जब पढ़ने आए तो शॉर्ट ट्रिक ही मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ 10th टर्म निकालना होता, मैं क्वेश्चन लिख लूँ पहले, मुझे 10th टर्म निकालना है। इसका 10th टर्म को हम कैसे लिखते हैं बच्चों a10। दैट मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है
A10 फाइंड आउट करना है। A10 कैसे निकलेगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो बच्चों बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। आपको करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन गिवन है उसको आप देख लीजिए। क्या दिया है, SN इज इक्वल टू, नोट कर ले रहा हूं फिर से, और आपको AN लिख देना है इसके नीचे। कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको और इसको प्रोडक्ट कर देना है। तो बच्चों क्या आ गया, 2 5 10n और प्लस इस नंबर में, इस नंबर को बच्चों माइनस कर देना है 3 में 5 को, तो आ जाएगा 10n और माइनस का बच्चों क्या आ गया 2। तो an तो मिल गया बच्चों मुझे an, और जब an मिल गया है तो A10 कैसे नहीं मिलेगा। n की जगह में 10 पुट कर देना है, 10 × 10 और -2 बच्चों हो जाएगा 100 -2, और आपका आ जाएगा A10 इज इक्वल टू 98। अब जिन बच्चों ने इसको लॉन्ग फॉर्म मेथड से सॉल्व किया होगा उन्हें एहसास हो गया होगा कि इस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से हम इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो फर्स्ट टाइम आपने करा है तो हो सकता है कि आपको ये ट्रिक थोड़ा सा लगी होगी कि नहीं, इससे अच्छा तो था कि सर हम इसको सॉल्व ही कर देते हैं। लेकिन अब थोड़ा जल्दी करके देखते हैं कि अगर ऐसे दिया हो बच्चों, अगर ऐसे दिया हो 4n - 4n + 7 दिया हो बच्चों, अब इसका हमें SN दिया है, अगर हमें ये SN दिया है तो AN कैसे निकालेंगे। तो बच्चों मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा कि 8n + 3 होगा। इतना ही तो टाइम लगने वाला है। कितना टाइम लगने वाला है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देना है और प्लस में इन दोनों को माइनस करके लिख देना है, और फिर उसके बाद जो भी टर्म पूछा गया, मान लीजिए आपसे 5th टर्म पूछा गया है, तो आपको बच्चों 8 × 5 + 3 करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। अब करना क्या है बच्चों, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और मुझे बताना है कि अगर आपको दिया है 3n² और +7 दिया है तो क्या हो जाएगा, या बच्चों आपको दिया है 6n² + 5 दिया है तो क्या होगा, और इनसे A8 आपको फाइंड आउट करना है दोनों ही क्वेश्चन में। और इस तरह के जो क्वेश्चन आपको जहां पर भी मिल रहे हैं इन शॉर्ट ट्रिक्स के, आप उनको अपनी कॉपी से, अपनी जो भी आपके पास बुक है उससे आप सेलेक्ट करिए और उन क्वेश्चंस पर इन शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करिए, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं कंटेंट आपके बिल्कुल थोड़ा सा भी काम आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने ऐसे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 10th 12th की आप अर्थमेटिक सीरीज पढ़ रहे हैं। और लगातार इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो अपलोड की जाती हैं चैनल में, और उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियोस एप्लीकेबल हो जाए, अपलोड हो जाए चैनल पे, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। वीडियो कैसा पसंद आया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और इनका आंसर भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।